भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, इन सब ग्रंथों को आप कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं आप। इसमें कोई असुविधा नहीं है। जो सैद्धांतिक ग्रंथ है, जो सिद्धांत से भरे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। हमें सिद्धांत बोलना है, लीला तत्व पर ज़्यादा विचार नहीं करना है साधक अवस्था में। इसलिए प्रॉपर ज़्यादा लीला की बात नहीं करते। हाँ किसी लेक्चर नहीं। हाँ जी, सिद्धांत है ना, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस। लीला तो वही जो भाव की और लीला तत्व व्यक्ति जब प्रेमा भक्ति की अवस्था में पहुंच जाता है तब वो लीला तत्व का आस्वादन कर पाएगा, उनको देख पाएगा। वो खाली पढ़ेगा सुनेगा नहीं, उसको देखेगा भी वो। इसलिए आचार्य जितने ग्रंथ लिख रहे हैं ये सब देख कर लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो ये साधक अवस्था में उपदेशामृत नामक खिचड़ी हमको लेने का प्रयास करना है। NOD, उपदेशामृत, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन ग्रंथों को पढ़ो। एक आगे हाँ, चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी लिखे हैं तात्पर्य में, है ना, कि 4 ग्रंथ जो पढ़ता है वो पढ़ोगे। और भी बहुत कुछ लिखे हैं लेकिन फिलहाल तो ये 4 ही पढ़ लो, बहुत है। उसके बाद लिखे हैं श्री बृहद भागवतामृत के बारे में लिखे हैं प्रभुपाद। जो भक्ति राज्य में और आगे बढ़ना चाहता है उसको श्री बृहद भागवतामृत नामक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि उसमें भक्ति का तारतम्य दिखलाया। भक्ति का तारतम्य समझते हो? भक्तों का वैशिष्ट्य, भक्तों की विशेषता दिखलाई। लेकिन उसके परपट किसने लिखे? किसके? सनातन गोस्वामी खुद ही लिखे हैं। दिग्दर्शनी टीका खुद लिखा उन्होंने। सनातन गोस्वामी? हाँ, बृहद भागवतामृत ग्रंथ खुद प्रकटित किया इस जगत में और उस पर खुद अपनी टीका दिया उन्होंने, अपने ग्रंथ के ऊपर अपनी टीका। जहाँ भागवत का विचार खत्म होता है, जहाँ श्रीमद् भागवत का विचार खत्म होता है, वहाँ श्री बृहद भागवतामृत का विचार शुरू होता है। ये समझो आप। मतलब चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले इस जगत में ब्रज भक्ति नहीं थी, ब्रज का प्रेम नहीं था। गोलोक के बारे में नहीं जानते थे लोग। क्यों नहीं जानते थे? चैतन्य महाप्रभु के आने के पूर्व जितने आचार्य हुए, श्रीपाद माधवाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, बड़े बड़े आचार्य हुए, उन्होंने जो है विष्णु की वैकुंठ की भक्ति दिया। क्यों दिया वैकुंठ की भक्ति? अच्छा, उसका रीजन बताया बृहद भागवत में? उसका रीजन है, हमारे गौड़ीय आचार्य बतलाते हैं उसका रीजन क्या है, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, ये गौड़ीय आचार्य बताते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले इस जगत में कौन से शास्त्र थे? शिला वेद व्यास जी के द्वारा रचित शास्त्र, वेद पुराण उपनिषद, ये सब शास्त्र थे इस जगत में। तो वेद व्यास जी कौन है? वो नारायण के अवतार हैं, वैकुंठ के परिकर हैं। तो उनकी पहुंच वैकुंठ तक ही है। भगवान ने उनको वहीं तक प्रकाशित कराया। नारायण वैकुंठ के है ना, स्वाभाविक बात है, वो जहाँ के हैं वो वहीं की भक्ति देंगे। तो अब चैतन्य महापुरुष से पहले जितने भी आचार्य हुए उन्होंने वेद व्यास जी को फॉलो किया, तो इसलिए वो भी वहीं तक वैकुंठ तक ही भक्ति दे पाए। अच्छा। और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद जितने आचार्य हुए उन्होंने ब्रज की भक्ति दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को फॉलो किया। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं कृष्ण हैं, गोलोक बिहारी, ब्रजेंद्र नंदन, श्याम सुंदर हैं। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पर चले, इसलिए वो ये चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी गौड़ीय वैष्णव जन वो ब्रज की भक्ति दे पाए। जयदेव गोस्वामी क्या है? ब्रज के भाव में है, गीत गोविंद लिखे हैं, लेकिन उनका भी एक विशेषता है। रूप गोस्वामी भी क्या है? श्रृंगार रस के कवि हैं, आचार्य हैं। जयदेव गोस्वामी भी क्या है? श्रृंगार रस के आचार्य हैं। दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? जयदेव गोस्वामी को एक लीला देखी। क्या लीला देखी? सेवा कुंज में कि कृष्ण जो है राधा रानी के चरणों को दबा रहे हैं, अपने मस्तक पर धारण किए हुए हैं। बैठो दूर वह कुंज कुटीर में, बैठ पलोटत राधिका पायन, ऐसा रसखान जी वर्णन करते हैं कि दूर कुंज में मैंने वृंदावन
मैं सर्वत्र वृंदावन में कृष्ण को ढूंढा, कहीं नहीं मिले, रसखान जी कहते हैं। लेकिन कहाँ देखा? सेवा कुंज में बैठे दूर वह कुंज कुटीर में, बैठ पलोटत राधिका पायन, मैंने इस रूप में देखा। तो उसी रूप में जयदेव गोस्वामी ने भी क्या किया, वो प्यार लिखना, हाथ कांप गया उनका, कलम रुक गई। यार ये कैसे हो सकता है? हाँ, शक्तिमान शक्ति के आगे कैसे झुक सकता है? उनकी कलम रुक गई, वहाँ पर हाथ कांप गया, लिखने का साहस नहीं हुआ। क्या समझ में आया फिर यहाँ पर? प्रसाद स्टार्ट हो गया। हाँ, अच्छा फिर तो बाद में स्वयं कृष्ण ने आकर लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मम उदारम। स्वयं कृष्ण आकर लिखना पड़ रहा है। जयदेव गोस्वामी जो श्रृंगार रस के कवि माने गए हैं, उनकी भी कलम रुक जाती है एक स्तर पर जाकर। लेकिन रूप गोस्वामी की लेखनी देखो आप, वो कृष्ण को राधा रानी के चरणों में ही नहीं, उनके किंकरियों के चरणों में झुका रहे हैं। कृष्ण को इतने दृढ़ता से लिखे जा रहे हैं रूप गोस्वामी। उनकी कलम नहीं रुक रही है, उनके हाथ नहीं कांप रहे हैं। ये तक किंकरी सु बहुधा खलो काकु वाणी, ऐसे लिखते हैं प्रबोधानंद सरस्वती राधा रसुधा निधि में कि यत किंकरीसु मतलब राधा रानी के किंकरी बहुधा खलो काकुवाणी। काकुवाणी अर्थात रोते रोते गिड़गिड़ाते हैं कृष्ण उनके किंकरियों के चरणों में कि हे किंकरियों, हे दासियों, हे मंजरियों, मुझे राधिका जी से मिलने दो। ऐसे काकुवाणी से वहाँ पर झुकते हैं कृष्ण। तो जयदेव गोस्वामी से भी आगे हो गए ना। हाँ। जयदेव गोस्वामी का स्तर वहां रुक गया। हाँ। तो ये विशेषता आ गई रूप गोस्वामी की। फिर तो इन्होंने खुल के लिख दिया, ये कृष्ण राधा रानी के चरणों में तो झुकता ही है, साथ में कहाँ झुकता है? किंकरियों के चरणों में। धूर्ते ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे बहुत सारे प्यार लिखे हैं रूप गोस्वामी। तो ये हमारे रूप गोस्वामी की विशेषता है। इसीलिए रूप गोस्वामी सबसे श्रेष्ठ हो जाते हैं माधुर्य भाव में, श्रृंगार रस में, कवित्व में। रूप गोस्वामी की जो लेखनी है, उनके श्लोक की जो झंकार है, वो कोयल से भी ज्यादा मधुर है। तो चलिए आपने एक बात बताई, जो वेद व्यास जी है वो वैकुंठ की भक्ति देने हैं, तो फिर वेद व्यास जी वही भागवतम में ऐसा क्यों लिखते हैं कि ये चाम सकला पुंस कृष्ण? तो हम यही तो कह रहे हैं, गौड़ीय वैष्णव कृष्ण तो भगवान बोलने नहीं आए हैं। अच्छा, गौड़ीय वैष्णव कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। गौड़ीय वैष्णव क्या मानते हैं? कृष्ण हमारे प्रेमी हैं, कृष्ण हमारे सखा हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, कृष्ण हमारे पुत्र हैं। गौड़ीय वैष्णव मतलब ब्रज भक्ति। ब्रज में कभी कृष्ण को भगवान मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव मतलब ही होता है जो कृष्ण को भगवान नहीं मानता। लौकिक सदबंधुवत भाव, भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा रूप गोस्वामी ने। लौकिक सदबंधुवत भाव यानी सामान्य लोगों की तरह भाव होना चाहिए कृष्ण के प्रति। कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, ये गौड़ीय वैष्णव का भाव है। वो तो शुरुआती दौर में बताया जाता है कृष्ण तो भगवान से हम लोगों के लिए, लेकिन ये संप्रदाय में ये नहीं है कृष्ण भगवान है, कृष्ण हमारे सखा हैं। भगवान मानेंगे तो हो गया काम, फिर ब्रज में एंट्री नहीं होगी। फिर द्वारका जाओ, मथुरा जाओ, जहाँ उनको भगवान मानते हैं। अयोध्या जाओ फिर आप, फिर ब्रज में मत आओ। ब्रज में जाना तो इसी लेवल। हाँ, ये स्तर पर राग अनुगा भक्ति बोलते हैं इसी को, राग मार्ग। इसीलिए कहा प्रेम रस निर्यास करित आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करित प्रचारण। महाप्रभु इसीलिए आए हैं। भागवतम में जो रुद्र गीत है उसमें लिखते हैं कि जो अभी हमारे मंदिर में जो राधा कृष्ण है उनकी वर्शिप जो हो रही है ना, वो एक्चुअली हमारे लिए लक्ष्मी नारायण है। हाँ, राधा कृष्ण की वर्शिप होती नहीं है। हाँ, होती नहीं है। वो तो माधुर्य भाव में हम माधुर्य भाव गौड़ीय में वैष्णव। अभी हम ऐश्वर्य भाव में कर रहे हैं। अभी क्या है ना, अभी हम देहात्म बुद्धि में हैं। इसीलिए शुरुआत में दास्य भाव से भजन किया जाता है। जब हम अनर्थ दूर हो जाएंगे, आसक्ति आ जाएगी, फिर भाव आएगा, भाव लेवल में फिर हमारा स्वरूप रिवील होगा। फिर वहाँ से संबंध ज्ञान होगा, क्योंकि हाँ, संबंध ज्ञान के बिना कृष्ण हमको जानते ही नहीं है। हम किसी से मिल रहे हैं, एक तो ऐसे ही मिल रहे हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, मिल रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन संबंध नहीं है तो प्रेम नहीं होगा ना। तो संबंध ज्ञान के साथ प्रेम भक्ति होती है। और संबंध ज्ञान होता कब? भाव के स्तर। संबंध ज्ञान गुरु कराएंगे आपको। गुरु कराएंगे, अपने आप नहीं होगा। गुरु देते हैं संबंध ज्ञान, वो बताते हैं आपका क्या भाव है, आपका क्या स्वरूप है।
गुरु बताएगा आपको नहीं तो गुरु- खुद आके। अच्छा, मतलब उस स्थिति पे आके, हाँ, खुद ही रिवील करेगा वो। मतलब दिव्य स्तर पे आके। हाँ जी। तो प्रभुपाद जी ने बोला भी एक बार, पता है एक जगह, जब वो भक्ति चारू स्वामी महाराज जी अंत्य लीला चल रही थी ना प्रभुपाद जी की, तो वो कहते भक्ति चारू स्वामी महाराज जी कि प्रभुपाद अभी तो आप चले जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे उस अवस्था पे पहुंचेंगे, तो कहते तुम फिलहाल उस स्तर पे आओ तो सही, मैं तुम्हें दिव्य स्तर पे आके बताऊंगा। वही है ना। ये जगह तो मैंने ये सुना है। अच्छा, बड़ा था भी वो मतलब जब हम भाव के स्तर पे आएंगे तो वो आके आपको बताएंगे, मतलब हाँ, गुरु हमेशा है ना, गुरु कभी मरते नहीं है ना, हाँ वो तो सर, गुरु हमेशा है, हाँ, वो सनातन है। आप उस लेवल में पहुंचोगे तो फिर आप देख पाओगे उनको। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति सिद्धांत जी मेरे साथ हैं हमेशा, हाँ, देखते वो तो सर, उनको पता है सारा उनके साथ है, उनको दिखते हैं, रूप कैसे भी दिखे उनको, जीव कैसे भी दिखे वृंदावन में, हाँ। कैसे दिख गए, नित्य सिद्ध परिकर है ना वो लोग, उस लेवल में वो लोग। हम लोग को जो संबंध ज्ञान है वो कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। हाँ जी, तो महाकाल किसने बताया? हाँ वो बताएंगे कि प्रभुपाद जी? वही बताएंगे, हमारे गुरु वही है ना, श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अच्छा वही बताएंगे। और हमारे गुरु वही है, जन्म जन्म में प्रभु से ही। अच्छा, लेकिन वो जितेंद्र प्रभु जी वगैरह बोलते हैं कि जहाँ पे प्रभुपाद जी बुक्स में लिख रहे हैं गुरु उपयोग ना, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी वो अपने बारे में लिखते हैं। प्रभुपाद जी अपने बारे में, अपनी परंपरा के बारे में लिखेंगे, पूरी गुरु परंपरा, गुरु वर्गों के बारे में। तो बोलते गुरु वर्ग, पूरी परंपरा, एक नहीं। तो हम श्रील गोपाल कृष्ण महाराज से चलेंगे ऊपर को, हम महाराज को क्रॉस करके नहीं जाएंगे प्रभुपाद तक। हाँ, तो हमारे लिए यही सब कुछ है, यही हमारे सब कुछ ये है। हमारे दिव्य जब उसे तब बताएंगे, जाएंगे तब बताएंगे। हाँ, अभी हम इनको नहीं समझ सकते ना, ये सामान्य देख रहे हैं अभी, हमको पता नहीं इनका स्तर क्या है। हम क्योंकि हम हमारे पहुंचे नहीं है वहाँ तक। एक 5वीं क्लास के बच्चा PhD वाले का भाव, उसकी क्रिया मुद्रा, उसके अनुभव को नहीं समझ सकता ना। और दूसरी बात ये है कि जो भगवान श्री कृष्ण की, मैंने सुना है कि उनकी दास रस में सेवा नहीं होती, वैसे माधुरी रस में होती। नहीं, दास भाव में भी भक्त हैं, ब्रज में, सख्य में है, वात्सल्य में है, माधुर्य में है, सब में है, दास में कौन? शांत में है, रक्तक और पत्रक ब्रज में है, अच्छा, दास्य में है, सख्य में भी है, वात्सल्य में है, माधुर्य में है, अयोध्या में भी है, द्वारका में भी है, मथुरा में भी है। ऐसा भी चैतन्य चरितामृत में है ना, रुक्मिणी कृष्ण गुरु जी कह रहे थे कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु के दास रस में सेवा करेंगे ना, दास भाव, तो जो हम माधुरी प्रेम है ना, वो कृष्ण प्रेम हमें आसानी से वो मिल जाएगा। महाप्रभु का तो हमें दास से भाव रखना पड़ेगा ना। हाँ, महाप्रभु अभी भक्त रूप में आए ना, भगवान के रूप में नहीं मान लिए वो, हम उनको भक्त भाव में देख रहे हैं। महाप्रभु हमारे प्रेमी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकता वो तो उनके साथ तो दास से भाव ही रहेगा हमेशा, महाप्रभु के साथ। ये नवदीप धाम महात्म्य ठाकुर भक्ति में लिखे हैं सभी ये विचार, महाप्रभु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। तो उनके साथ रहेगा तो हाँ, महाप्रभु डूबोगे हिंद महासागर में और निकलोगे प्रशांत महासागर में, ये समझो। डूबो नवदीप रूपी सागर में, निकलो ब्रज रूपी प्रेम सागर में। अच्छा ऐसे ऐसा है सिद्धांत गौड़िया। मतलब डुबकी मारी आपने कहाँ, हिंद महासागर में, निकले प्रशांत महासागर में। डुबकी मारो नवदीप में, निकलोगे ब्रज में। ऑटोमेटिकली ये गौड़ी सिद्धांत है। महाप्रभु कृपा हमारे लिए बहुत विचार है, और भी कई डीप है, इससे भी चीज़ें, कई चीज़ें हैं जो समझने की चीज़ें हैं। सिद्धांत है ना, इनको हृदय में धारण करना है इन वस्तुओं को, बाहरी क्रिया मुद्रा पर नहीं जाना है वैष्णव के। बाहरी से तो बहुत कुछ होगा, लेकिन हृदय में क्या है उसके विचार, कहाँ तक चल रहा है उसका विचार, वो महत्वपूर्ण है। इसलिए तो बड़े बड़े देवता भी वैष्णव के हृदय को नहीं समझ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति कहाँ समझेगा, विद्वान भी नहीं समझ सकता है, और तो छोड़ो आप, देवता तक नहीं समझते हैं। चले प्रसाद।